जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीजी बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था सीजी बोर्ड में, 10th क्लास का है। तो ये आया था 2023 में, पूछा गया सवाल है, सेट ए में पूछा गया था ये सवाल। तो आज मैं उसी का एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको आता है एग्जाम में, तो हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात करना हमको। बहुलक, तो देखिए बहुलक में क्या क्या दिया रहता है। बहुलक में दिया रहता है सबसे पहले वर्गांतर, और उसके बाद में दिया रहता है आवृत्ति। तो देखिए यहाँ पर वर्गांतर क्या है। देखिए वर्गांतर है 0 से 10, फिर 10 से 20, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से चालू हुआ है। 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, और 50 से 60, और 60 से 70। इसको बोलते हैं वर्गांतर। और ये क्या है हमारा, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा बताइए। आवृत्ति का मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं संख्या दिया रहता है तो हमको उसी को क्या मानना है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मानना है। तो देखिए 0 से 10 के सामने में 4 दिया है, 10 से 20 के सामने में 8 दिया है, और 20 से 30 के सामने में 14 दिया है, और 30 से 40 के सामने में दिया है 20 दिया है, और 40 के 50 के सामने में 30, ऐसी इधर दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमको बहुलक के क्वेश्चन में यही दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोनों हमको मिल गया, पता चल गया, वर्गांतर भी दिया है, आवृत्ति भी दिया है। अब सबसे पहला हमारा काम है, हमको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दिया हूँ। ये फार्मूला एग्ज़ाम में याद करके जाना, तभी बनेगा। और जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक ये सवाल बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले फार्मूला को याद करिए, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में क्या है, H। तो ये फार्मूला हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए सबसे पहले। तो चलिए मैं इस फार्मूला में एल क्या है मैं बता देता हूँ। इस फार्मूला में एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अभी मैं बताता हूँ, अभी तो सब सिर्फ समझिए। एल क्या है इसमें, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एल क्या है, एल है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अभी हम लोग जानेंगे निम्न सीमा है, लेकिन हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एल क्या है हमारे पास में, एल को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद बोलेंगे हम लोग उसके बाद में हम लोग बोलेंगे F1। उसके बाद में क्या है, F1। ठीक है, तो F1 को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसके बाद में F0, F0 को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुलक वर्ग में, F0 को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग में, बहुलक वर्ग में क्या क्या से पहले की क्या बोलें, बारंबारता बोलेंगे, बहुलक वर्ग में ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक पहले की बारंबारता, बारंबारता। समझ गए, क्या बोलेंगे, F0 को बोलेंगे बहुलक वर्ग में ठीक पहले की बारंबारता। अभी हम लोग समझेंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर F2 है, तो F2 को समझते हैं। F2 क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक वर्ग में, बहुलक वर्ग में ठीक बाद की बारंबारता को कहेंगे, ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, अब उसके बाद में और क्या बच गया हमारा, और बच गया हमारा क्या, H को क्या बोलेंगे हमने, वर्ग अंतराल की सीमा। H को बोलेंगे हम लोग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। तो ये हमको पता होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। देखिए एल को क्या बोलेंगे, बहुलक की निम्न सीमा। उसके बाद में F1 अभी समझते हैं। देखिए अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले हमको देखना है, यहाँ एक टेबल बनाना है। चलिए इसको मैं सीधा करके बनाता हूँ। इसको सीधा करके बना लेते हैं हम लोग। जब भी एग्जाम में बनाओगे तो सीधा कर लेना है ना। तो सीधा इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या है, वर्गांतर। तो ये वर्गांतर लिख दिए। उसके बाद में आवृत्ति, तो ये हो गया आवृत्ति। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर लेंगे, समझ गए। अब देखिए वर्गांतर, सबसे पहले क्या है, 0 से 10, तो 0 से 10 कर दिए, फिर
10 से 20 है, इसको कंटिन्यूअस डाटा कहते हैं, ठीक है। फिर 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30 है, उसके बाद में 30 से 40 है, 30 से 40 ऐसे नीचे एक बाई एक लिखना है। फिर 40 से 50 है, उसके बाद में 50 से 60 है, फिर क्या है देखिए 60 से 70 है, यहीं तक है, ठीक है। अब देखिए इसके सामने हम जो आवृत्ति दिया है 0 से 10 के सामने हम क्या दिया है देखिए 4, तो 0 से 10 के सामने हम लिख देंगे 4। उसके बाद में 10 से 20 के सामने हम क्या दिया है 8, तो इसके सामने हम लिखना है हमको 8। उसके बाद में 20 से 30 के सामने हम क्या दिया है देखिए 14। उसके बाद में 30 से 40 के सामने हम दिया है 20, तो इसके सामने 20 लिख देना है। उसके बाद 40 से 50 के सामने हम दिया है क्या 30, तो 30 लिख देंगे। 50 से 60 के सामने हम दिया है क्या 15, टेबल में देखिए क्या दिया है 15, इसलिए 15 लिखेंगे। अब देखिए 60 से 70 के सामने हम क्या दिया है 6 दिया है, समझ गए। अब देखिए 6 दिया है तो 6 लिख दिए। तो अब देखिए ये टेबल जो हम बनाए हैं कहाँ से बनाए हैं हम लोग, यहीं से बनाए, ठीक है। ये पहले हमारा हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल मतलब ए वाला, और वर्टिकल मतलब ए, तो हमको सबसे पहले वर्टिकल में बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम आवृत्ति कौन सा है, देखिए सबसे अधिकतम आवृत्ति कौन सा है, देखिए यहाँ पर सबसे अधिकतम आवृत्ति हमारे पास में क्या है 30। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, बहुलक की क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, ऐसे हमको बना लेना है। उसके बाद में ये हमारा कैसे पता चला हमको, सबसे बड़ा आवृत्ति को देखे, सबसे बड़ा आवृत्ति क्या है यहाँ पर 30 है ना, तो ये 30 को 30 के सामने वाले को देखेंगे तो यही क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे। इसमें क्या है सारणी में अधिकतम आवृत्ति, सारणी में अधिकतम आवृत्ति कितना है 30 है, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा देखिए, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा देखिए 40 से 50, समझ गए 40 से 50, ठीक है, ये लिखना है हमको। अब उसके बाद में देखिए क्या करना है, उसके बाद में करना है हमको, अब इसी से मैं बता रहा हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। अब हमको पता चल गया सबसे अधिकतम आवृत्ति को देखे 30, अब इसमें बहुलक वर्ग इसके सामने वाले को घोषित कर दिए, समझ गए बोल दिए। अब इसी में देखिए एल, मैंने बताया था एल, इस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, तो एल क्या है देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 40 है ना, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 40, समझ गए, एल बराबर क्या हो जाएगा देखिए 40, समझ गए। अब उसी प्रकार देखिए F1 बताया मैंने बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो देखिए F1 यही हमारा क्या हो जाएगा F1 जो सबसे बड़ा है, ये क्या हो जाएगा हमारा F1, समझ गए, यहाँ मैं दर्शा दिया F1, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा देखिए F1 बराबर हो जाएगा 30। अब देखिए, अब मैंने बनाया F0 बहुलक वर्ग में ठीक पहले की बारंबारता, F0 मतलब बहुलक वर्ग में ठीक पहले की बारंबारता, तो देखिए बहुलक वर्ग में ये इससे ठीक पहले की बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं बारंबारता, क्या है 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F0 ठीक पहले की मतलब ऊपर वाला, तो F0 बराबर हो जाएगा 20, समझ गए। अब देखिए F2 बहुलक वर्ग में ठीक बाद की बारंबारता, अब देखिए बहुलक वर्ग की ठीक बाद, इसके बाद में क्या है 50 से 60, इसके सामने वाले को देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए F2, इसके नीचे वाला, पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2, समझ गए, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा F2 बराबर हो जाएगा कितना 15, समझ गए। अब क्या बचा H को क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल की माप, H को क्या बोलेंगे हम लोग वर्ग अंतराल की माप, तो देखिए वर्ग अंतराल की माप देखिए 40 से 50 इनका अंतराल कितना है 10 का तो है, तो H बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब देखिए सबका मान हम लोग निकाल लिए, L का मान निकाल लिए, F1 F0 और F2 का मान भी निकाल लिए और H का भी मान निकाल, और सारा मान निकाल लिए, सीख गए हम लोग। अब सीख गए तो आसानी से इस मान को इस फार्मूला में पुट करना है, उसके बाद में कैलकुलेशन करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है, अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोग सारा मान तो निकाल लिए, ठीक है, एल का मान, F1 का मान, F0 F2 और H का मान, सबका मान है इस फार्मूला में हम लोग पुट करते हैं। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा एल का मान क्या है 40, तो 40 रख दिए, फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिए, फिर F1 का मान क्या है देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 30,
तो F1 का मान है 30, तो 30 पुट कर दिए, फिर माइनस चिन्ह है। फिर F0 का मान क्या है देखिए 20, तो 20 रख दिए बटे 2F1। F1 का मान क्या है देखिए 30 और 2 है तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 30। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुणा का निशान है, याद रखना। तो 2 गुणा 30 लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए। अब देखिए क्या है F0, तो F0 का मान है 20, तो यहाँ पर रख दिए 20। उसके बाद में क्या है देखिए माइनस का F2 है, तो F2 का मान है 15, तो माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज, सारा मान रख दिया। और गुणा H है तो गुणा करके H का मान क्या है हमारे पास में 10, तो ये मान रख दिए हम लोग 10। समझ गए। अब मान को पुट कर दिए। अब मान को पुट करने के बाद हमको कैलकुलेशन करते आना चाहिए, और जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक इस सवाल को हल नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको नहीं आता वो प्ले लिस्ट में जाकर के बेसिक मैथ्स का ज़रूर देखिए। बेसिक मैथ्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये सॉल्व करते आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाए, इसको जैसा का वैसा भी रखिए, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, है ना। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं चलिए। तो देखिए 20 में से 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10 लिख दिया, फिर बटे का बटे, और इसको गुणा कर देते हैं सबसे पहले, है ना। उसके बाद में इसको करेंगे 3 दूनी 6 मतलब 60, 30 दूनी 60 होता है ना। फिर माइनस चिन्ह लगा दिए। अब देखिए अभी माइनस चिन्ह, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है देखो, 20 के सामने माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस चिन्ह लगा दिया। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसको प्लस करना पड़ेगा ना कि घटाना पड़ेगा, समझ गए। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 35, समझ गए। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह लगा देते हैं सामने। अब गुणा में क्या है 10। अब इसको और सॉल्व करते हैं चलिए। बहुलक बराबर हो जाएगा क्या 40, और ये ब्रैकेट बना दिए। और देखिए 10 का 10 लिख दिया और बटे का बटे। 60 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 35 घटाएंगे तो ये 5 और 25 घटा के देखिए 25 आ रहा है कि नहीं। यहाँ से एक उधार लेंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ क्या बचा 5 बचा, और 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, तो 25, और गुणा क्या है 10। मेरा काम है सिखाना, आप लोगों का काम है सीखना, तो कैलकुलेशन करते आना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं देखिए, एक गुणा में है तो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, समझ गए। ऊपर नीचे कहीं से भी काट सकते हैं, समझ गए। तो चलिए इसको काट देता हूँ मैं यहीं से। 2 पंचे 5 से कट जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 5 5 25। एक ही संख्या से काटना है, यहाँ 5 से काट रहे हैं तो यहाँ भी 5 से काटना है। तो 5 दूनी 10 और 5 5 25। 10वीं क्लास में हो आप लोग तो ये तो समझ में आता होगा। अब देखिए ये और ये भी कट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो देखिए 2 और 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचा और यहाँ पर भी 2, यहाँ तो 1 बचा, तो 1 को भूल जाओ, नीचे में है तो ऊपर में रहता तो लिखते, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए बहुलक का बराबर हो जाएगा, ये 40 है और वही 2 दूनी 4, यहाँ पर प्लस का साइन है, लिखना भूल गया थे, प्लस का साइन है तो ये +4। तो कितना हो जाएगा देखिए, कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा जब 40 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो ये 44 जो आ रहा है यही हमारा बहुलक होगा। और बहुलक किसको बोलते हैं पता है, आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। और तो देखिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर 44। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पूछा था सीजी बोर्ड में 2023 का सेट ए का क्वेश्चन है, बहुलक ज्ञात करने के लिए आया था ये है। अभी हम लोग कंटिन्यू क्या करेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सीजी बोर्ड में जो 10th क्लास में आता है वही क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछता है। और हर चीज़ का मेथड सीखना है, कैसे सॉल्व होता है कौन सा क्वेश्चन, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए आप लोगों से बन जाए। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिन उनको मदद हो जाए। धन्यवाद।